सिया एक 17 साल की साधारण सी लड़की थी। बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और भीतर कहीं गहरी चुप्पी। किसी को देखकर वह बिना बोले पहचान सकती थी कि सामने वाला खुश है या परेशान, पर खुद के अंदर क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि सिया बोलती ही नहीं थी। नहीं, वह गूंगी नहीं थी, लेकिन डर ने उसकी आवाज को कैद कर रखा था। जब भी कोई उससे कोई प्रश्न पूछता, ये समझ में आया, तुम्हारा क्या विचार है, तुम उत्तर बताओगी, तो उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगता। हाथ ठंडे पड़ जाते, गला सूख जाता और लगता जैसे शब्द उसके होंठों तक आते आते मर जाते हों। सबसे बड़ी बात, उसे जवाब पता होते थे। वह होशियार थी, समझदार थी, पर बोल नहीं पाती थी। स्कूल में टीचर तक कह देती, सिया जवाब तो तुम्हें आता है, फिर बोलती क्यों नहीं। पर वह क्या कहती, कैसे बताती कि उसे डर लगता है? नाकाम होने का डर, हौसी उड़ जाने का डर, गलत बोल देने का डर। लोग कहते आवाज में दम होना चाहिए, पर उसकी आवाज ही कहीं खो गई थी। उसके अंदर एक आवाज हमेशा कहती, अगर गलत हो गया तो सब हंसेंगे। और इसी डर ने सिया को धीरे धीरे दुनिया से चुपचाप दूर कर दिया था। घर में उसकी माँ सिलाई करती थी और पिता खेतों में काम। दोनों मेहनती, शांत और अपनी बेटी से बेहद प्यार करने वाले। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी बेटी हर रात अपने डर से लड़ते लड़ते रोती है। माँ अक्सर कहती, लड़कियों को औरों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। दुनिया आसान नहीं है। पर सिया के भीतर जैसे कोई कहता, मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। उसके सारे डर, सारी चुप्पी, सारे सवाल उसके कमरे की दीवारों में कैद होकर रह जाते। 12वीं की परीक्षा नजदीक थी। एक दिन टीचर ने क्लास में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देने को कहा। सबको 5 मिनट बोलना था। जब टीचर ने कहा, सिया तुम कल बोलोगी, तो उसके भीतर जैसे भूचाल आ गया। पूरी रात वह सो नहीं पाई। उसने अपनी कॉपी की लाइन दर लाइन याद किया, पर जब बोलने की बारी आई तो कुछ शब्द निकले ही नहीं। क्लास में हल्की सी हंसी गूंजी। उसके चेहरे पर आंसू आ गए। वह भागकर क्लास से बाहर चली गई। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि डर ने उसे कहां पहुंचा दिया है। उसे खुद पर गुस्सा आया। उसने सोचा, कब तक ऐसे भागती रहूंगी? आखिर मैं डरती क्यों हूँ और किससे डरती हूँ? लेकिन जवाब नहीं मिला। घर लौटते समय वह उदास थी। रास्ते में गांव के पुस्तकालय के बाहर बैठी थी। तभी एक आवाज आई, इतनी उदासी क्यों? किसी ने कुछ कहा। यह आवाज एक 50-55 साल की महिला की थी, किताबों की लाइब्रेरियन। उनका नाम था ज्योति मैडम। गांव में कम लोग उन्हें जानते थे, लेकिन जिनसे बात होती वे उन्हें कभी भूल नहीं पाते। सिया चुप थी, पर ज्योति मैडम को उसकी आंखों से सब समझ आ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या सवाल पूछे जाने पर डर लगता है? सिया चौंक गई। किसी ने उसकी समस्या बिना बताए ही पढ़ ली। वह हाँ में सिर हिला देती है। ज्योति मैडम मुस्कुराई। डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम खुद को कम समझती हो, जबकि तुम कम नहीं हो, बस बोल नहीं पाती हो। उस दिन पहली बार किसी ने इसे समस्या नहीं, बल्कि कौशल की कमी बताया जिसे सीखा जा सकता है। अगले दिन ज्योति मैडम ने उसे लाइब्रेरी बुलाया। उन्होंने कहा, सिया, बोलना सीखना है तो सबसे पहले अपने आप से बात करो। सिया हैरान हुई, क्या बोलने के लिए ऐसे भी अभ्यास होता है? मैडम ने उसे एक डायरी दी। उसका नाम रखा आवाज की डायरी। उन्होंने कहा, हर दिन 3 बातें इसमें जोर जोर से बोलकर लिखना। मैंने आज किस बात से डरा महसूस किया? मैंने किस बात पर खुद को रोका? कल मैं कौन सी एक छोटी बात निडर होकर बोलूंगी? सिया ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने अपने डर को पहचानना शुरू किया। शब्द बाहर आने लगे। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह बोल सकती है। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, कल कौन होमवर्क पढ़कर सुनाएगा? पहले तो सिया चुप रही, पर उसे मैडम की बात याद आई। हर दिन एक छोटा सा निडर कदम। उसे खुद भी पता नहीं चला और उसने हाथ उठा दिया। सब चौंक गए, टीचर भी। जब उसने कॉपी खोली तो हल्का सा डर वापस आया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, पर साफ थी। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ा। जब उसने पढ़ना खत्म किया, क्लास में पहली बार ताली बज उठी। टीचर मुस्कुराई, देखो तुम बोल सकती हो। उस दिन सिया ने महसूस किया, डर खत्म नहीं होता, बस कमजोर पड़ जाता है जब हम उससे मुकाबला कर लें। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक स्पीच प्रतियोगिता होने वाली थी। विषय था, लड़की की आवाज दुनिया बदल सकती है। टीचर ने कहा, सिया, क्या तुम इसमें हिस्सा लोगी? पहले उसका दिल फिर धड़का, पर इस बार उसने मन ही मन कहा, मैं कोशिश करूंगी। ज्योति मैडम ने उसे भाषण लिखने में मदद की। उन्होंने कहा, सिया, तुम्हारी कहानी कई लड़कियों जैसी है।
बोलोगी तो कई लड़कियां हिम्मत पाएंगी। यह सुनकर सिया के भीतर एक नई रोशनी जली। वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन सभी लड़कियों के लिए बोलना चाहती थी जो अपनी आवाज खो बैठी थीं। प्रतियोगिता वाला दिन आ गया। स्टेज पर जाते समय उसके कदम कांप रहे थे, पर वह रुकी नहीं। उसने माइक पकड़ा। पहले 5 सेकंड उसने सिर्फ सांस ली। उसे लगा जैसे पूरी भीड़ उसे घूर रही है, पर उसने खुद से कहा, मैं डर नहीं हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ। फिर उसने बोलना शुरू किया, धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ। उसकी आवाज में कंपन था, पर सच्चाई भी थी। उसने कहा, कई लड़कियां बोल नहीं पाती, उनके पास शब्द होते हैं पर हिम्मत नहीं। गलत होने का डर, हंसी उड़ने का डर उन्हें रोक देता है। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आवाज मेरी ताकत है। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसका डर पिघलता गया। पूरी ऑडियंस शांत थी, उसकी हर बात सुनती हुई। अंत में उसने कहा, मैं डर से नहीं, अपने सपनों से पहचानी जाना चाहती हूँ, और आज मैं बोल पाई। ताली इतनी जोरदार पड़ी कि सिया की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने प्रतियोगिता जीत ली, पर उससे भी बड़ी बात, उसने खुद को जीत लिया। उस दिन के बाद से वह सवाल पूछे जाने से नहीं डरती थी। गलत होने का डर अब भी था, पर अब उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं था। वह समझ चुकी थी, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम उससे बड़े हो सकते हैं। क्लास में, घर में, हर जगह वह पहले से ज्यादा खुलकर बोलती। लड़कियां उसे देखकर कहती, दीदी आप पहले इतनी चुप थीं, अब कैसे इतना बोल लेती हैं। सिया बस मुस्कुराती और कहती, थोड़ी सी हिम्मत हर दिन। कुछ साल बाद सिया एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, खासकर लड़कियों के लिए। वह कहती, मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, जो तुम सोचती हो वही सबसे जरूरी है। वह हजारों लड़कियों को बोलने की हिम्मत सिखाने लगी। उनकी आंखों में वही डर होता था जो कभी उसकी आंखों में था, और जब वे बोलना सीखती तो सिया को लगता उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं, उन सब की है। उसकी आवाज की डायरी आज भी उसकी अलमारी में रखी है। वह हर लड़की को एक नई डायरी देती और कहती, इसमें अपनी आवाज लिखना, यही तुम्हें दुनिया में आगे ले जाएगी। अगर तुम भी बिल्कुल यही महसूस करती हो तो याद रखो, तुम कमजोर नहीं, बस आवाज अंदर दब गई है। बोलना एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। प्रतिदिन एक छोटी सी बात बोलो, डर कम होता जाएगा। गलतियां होंगी, लोगों को बोलने दो, तुम्हारी आवाज ही तुम्हें दुनिया में जगह दिलाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तुम खुद को रोकना छोड़ दोगी। ताली इतनी जोरदार पड़ी कि सिया की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने प्रतियोगिता जीत ली, पर उससे भी बड़ी बात, उसने खुद को जीत लिया। उस दिन के बाद से वह सवाल पूछे जाने से नहीं डरती थी। गलत होने का डर अब भी था, पर अब उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं था। वह समझ चुकी थी, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम उससे बड़े हो सकते हैं। क्लास में, घर में, हर जगह वह पहले से ज्यादा खुलकर बोलती। लड़कियां उसे देखकर कहती, दीदी आप पहले इतनी चुप थीं, अब कैसे इतना बोल लेती हैं। सिया बस मुस्कुराती और कहती, थोड़ी सी हिम्मत हर दिन। कुछ साल बाद सिया एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, खासकर लड़कियों के लिए। वह कहती, मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, जो तुम सोचती हो वही सबसे जरूरी है। वह हजारों लड़कियों को बोलने की हिम्मत सिखाने लगी। उनकी आंखों में वही डर होता था जो कभी उसकी आंखों में था, और जब वे बोलना सीखती तो सिया को लगता उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं, उन सब की है। उसकी आवाज की डायरी आज भी उसकी अलमारी में रखी है। वह हर लड़की को एक नई डायरी देती और कहती, इसमें अपनी आवाज लिखना, यही तुम्हें दुनिया में आगे ले जाएगी। अगर तुम भी बिल्कुल यही महसूस करती हो तो याद रखो, तुम कमजोर नहीं, बस आवाज अंदर दब गई है। बोलना एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। प्रतिदिन एक छोटी सी बात बोलो, डर कम होता जाएगा। गलतियां होंगी, लोगों को बोलने दो, तुम्हारी आवाज ही तुम्हें दुनिया में जगह दिलाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तुम खुद को रोकना छोड़ दोगे।